इसके पास अब कोई चॉइस नहीं बची। वो क्यों नहीं मानेगा मरियम से शादी के लिए? मैं ये शादी नहीं करूंगी। लेकिन एक बात मैंने सोची है, हम में से कोई भी शादी से अभी से कर तक नहीं करेगा। अनाव्या की शादी के बाद शादी पहले मरियम की माँ से बात करेंगे। अगर बात बन जाती है तो फिर मैं अपने तरीके से शावेज को समझाऊंगी। मैं चाहती भाई तो पहले ही मना कर देती, मगर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। बाबा, आप यही चाहती थी ना कि मेरी बेटी आपकी बहू बने? ये मरियम भी मेरी बेटी है। आज ये मेरी इज्जत का भरम रखेगी। मरियम बेटा, तुम खामोश क्यों? ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है व्यूअर्स। जिस लालच के तहत पुप्पो ने अपने बेटे से इनकार करवाया था, ज़बरदस्ती करके मरियम को कहा था कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, और यहाँ मरियम बेचारी ने उन पुप्पो की बात तो मान ली, लेकिन पुप्पो वहीं पे आकर फंस गई है जहाँ से वो निकलना चाहती थी। अब यहाँ अनाबिया जो कि इस कदर हरदरम और खुदगर्ज लड़की, जिसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त कभी ख्याल नहीं किया, और यहाँ तक कि इस कदर हरदर्मी में आ गई है कि अपने बाप से भी अपनी इंसल्ट का बदला लेने लग पड़ी है। उसने अपने बाप को एंड टाइम पे बारात वाले दिन इनकार कर दिया और कहा क्या कर सकते हो आप, मैं ये शादी यही नहीं करूँगी, और बहुत ही अकड़ कर कह रही है। और माँ बाप बेचारे लाचार होकर उसकी शक्ल को देख रहे हैं, और क्योंकि अब तो उनकी इज़्ज़त दाव पे लग चुकी है। अगर बेटी इनकार कर देगी तो जाहिर बात है कि वो तो उनकी जो तरबियत पर ही सवाल उठेगा, और जो अकड़ अकड़ कर दूसरों को कॉल करके बातें सुनाते थे कि मेरी बेटी होती तो मैं ये कर लेता वो कर लेता, तो आज अपनी बेटी पर बात आ चुकी है। अब बाप जो है बिल्कुल ही मजबूर हो चुका है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर उसे कुछ कहता है तो लोगों में तब भी पूरा एक हंगामा क्रिएट हो जाएगा और सबके सामने बात खुलकर आ जाएगी कि क्या हो रहा है। अनाबिया की वजह से अब फंस कर रह चुका है अनाबिया के डैड बेचारे इस कदर परेशान है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। अनाबिया को समझाने के बावजूद अनाबिया इस कदर हरदरम है कि वो ये कह रही है उल्टा कि मैंने तो आपसे अपनी इंसल्ट का बदला लिया है जो उस दिन आपने मेरी इंसल्ट की थी। ऐसी लड़की जिसको माँ बाप अगर समझाते हैं, गलत रास्ते से रोकते हैं, उसके अच्छा चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं और अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, उनकी ख्वाहिश का उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखने के बजाय अपनी हरदर्मी दिखा रही है और अपना बदला भी ले रही है, और ये कहती है कि मैंने तो आपसे अपना बदला लिया है और अपने बाप से अपना बदला लिया क्योंकि उसके बाप ने उसे गलत रास्ते से रोका, इसलिए फिर भी उसके बाप अभी लाचार है और कुछ नहीं कर पा रहे। और अब एंड टाइम है, किसको क्या मुँह दिखाएंगे अगर इनकार हो जाता है? क्या कहेंगे कि हमारी बेटी ने क्या कहकर इनकार किया और किस वजह से इनकार किया और क्या चाहती है हमारी बेटी? अब एंड टाइम पर इनकार करने के बाद अब उसके माँ बाप तो कुछ नहीं कर पा रहे, दोनों ही लाचार और परेशान खड़े, उसकी मिन्नत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो चाहेगी तो ये निकाह हो पाएगा, तो नहीं चाहेगी तो निकाह नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पुप्पो भी पास ही खड़ी है और वो भी बहुत अकड़ कर खड़ी है और बातें भी सुना रही है। अब यहाँ अब अनाबिया के डैड ये फैसला करेंगे कि मरियम भी मेरी बेटी जैसी, और मैं यही चाहता था कि मेरी बेटी आपके बेटे के साथ शादी कर ले और अब आप मरियम को ही अपनी बहू बना ले। अब यहाँ पुप्पो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगी कि जिस लड़की को वो अपना बहू नहीं बनाना चाहती, अपने काम वाला समझती है, तो वही लड़की अब मेरी बहू आकर बने जाएगी, जिसको मैंने इस बात पर कहने के लिए मजबूर किया कि तुम ये कह दो कि मुझे ये घर चाहिए, तो आज वही लड़की जो है मेरी बहू बनेगी। अब पुप्पो भी खामोश है, डैड भी खामोश है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि अब यही मेरी इज़्ज़त रखेगी और मुझे इससे पूरी उम्मीदें हैं और मैं इसके अलावा अब किसी से उम्मीद नहीं रख सकता। मरियम जो है वो तो परेशान ही होकर रह गई है। मरियम तो खड़े होकर खामोश मुंह देख रही है कि पुप्पो ने ही तो उससे ये ज़बरदस्ती कहलवाया था कि वो उनसे घर जाती है, लालची बनवाया था उसे अवैस के सामने, ताकि अवैस उससे पीछे हट जाए, कदम पीछे ले ले। अब वही लड़की उनकी ज़रूरत के वक्त अवैस की ही दुल्हन बनने के लिए मजबूर की जा रही है कि अवैस से तुम्हें शादी करनी होगी। मरियम बिल्कुल खामोश और स्टक होकर खड़ी है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा फ़ैसला करे। यहाँ पुप्पो ने तो
ये का फैसला करवाया, इधर डैड जो है ये अब बाबा साहब ये फैसला करवा रहे हैं। और बाबा साहब जिन्होंने बचपन से उसे पाला पोसा बड़ा किया, उनकी इतनी उसको पढ़ाया लिखाया, उसको किसी काबिल बनाया, आज उनका फैसला भी नहीं टुकरा सकती। उनके तो एक हुक्म पर वो सर झुका देती है। अब यहाँ कैसे वो सर झुकाए, इधर तो पुप्पो ने ये करने पर मजबूर किया और उधर डैड अब बाबा साहब ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि तुम जो है इस अवैध से शादी कर लो। बाग खड़ी है खामोश, मरियम कुछ नहीं कह रही। तो बाबा साहब उसे यही कहते हैं कि तुम क्यों खामोश और बेजुबान खड़ी हो, तुम आखिर का सवाल मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही। मैं तुमसे अपनी यही गुजारिश करता हूँ कि तुम ही मेरी इस वक्त इज़्ज़त रख सकती हो, तो क्या तुम मेरी इज़्ज़त रख दोगी। और मरियम अब खामोश है और अनाबिया अकड़ रही है और बहुत इतरा रही है कि मैंने अपने बाप से अपनी इंसल्ट का बदला ले लिया है, अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर लेंगे, मेरी शादी शाहवेज से नहीं करवाना चाहते थे ना, तो अब टाइम पर आकर मैं इनकार कर दूंगी। मैं चाहूँगी तो मेरा निकाह होगा ना, मैं नहीं चाहूँगी तो मेरा निकाह होगा ही नहीं। कैसे मेरा निकाह मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती करवा सकते हैं। शादी की नौबत तो ले आए, शादी तक तो ले आए मुझे, लेकिन कबूल है तो मैंने ही कहना है ना। अब यहाँ कबूल है की बात आ चुकी है तो यहाँ आकर माँ बाप भी फंस चुके हैं, क्योंकि अब तो वो तो उनके कबूल है कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। खैर अब नाबिया ने फैसला कर लिया है और इधर बाबा साहब भी ये फैसला कर चुके हैं। अब मरियम खामोश बूथ की बूथ खड़ी है, वो कुछ फैसला नहीं कर पा रही। और इधर दूसरी जानिब मरियम को शाहवेज के लिए उसकी माँ ने पसंद कर लिया है और मरियम के लिए रिश्ता भी लाएंगी और बहुत ज़्यादा खुश है कि अनाबिया की शादी हो रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अनाबिया किस किस्म की लड़की है। और अनाबिया की शादी के बाद वो कहती हैं अपने शोहर से कि हम शाहवेज की शादी जो है मरियम से तय कर देंगे, क्योंकि अब उसके पास अनाबिया के अलावा तो कोई लड़की थी ही नहीं। तो अनाबिया जब शादीशुदा हो जाएगी तो अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी, तो ज़ाहिरी बात है उसे हमारा फ़ैसला अब मानना होगा, वो मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अनाबिया ने शादी कर ली है और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो अब वो हमारी बात मानने पर मजबूर होगा, उसे वही करना होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन उन्हें कहती है कि फ़िलहाल आप ये बात मुंह से हरगिज़ मत निकालना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी से शाहवेज को कुछ पता चल जाए, और जब शादी हो जाएगी अनाबिया की तो तब हम शाहवेज को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि अब उसे मरियम से शादी करनी होगी, क्योंकि मरियम एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही नेक दिल लड़की है और सबकी इज़्ज़त का ख्याल रखती है। और मैं मरियम के साथ काफ़ी वक्त गुजार चुकी हूँ, मरियम को देख चुकी हूँ और अनाबिया के बारे में भी वो जान चुके हैं कि अनाबिया किस किस्म की लड़की है। अनाबिया किसी की भी बहू बनने की काबिल क्या, बल्कि अनाबिया किसी की बेटी बनने की भी काबिल नहीं है। अनाबिया जैसी लड़की को तो हम पैदा होते ही दफन हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद अनाबिया क्या करने वाली है और क्या पुप्पो भी राज़ी हो जाएंगी अपने बेटे की शान मरियम से शादी करने पर। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़